गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 11 सितंबर का क्लाइंट क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्या टॉप 10 क्लाइंट अफेयर जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज इस वीडियो का PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिए थे जो कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जो दिए थे। हम सब बता देते थे लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे थे, तो उसी को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज का टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत सामने है। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जितना भी एग्ज़ाम है सभी के लिए। तो कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसी को आगे बढ़ते चल देखते कल का क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसके साथ भी इसके और भी कुछ पूछे थे हम। तो हाल में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था? इसका आंसर मैंने बताया था क्या, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। इसका आंसर क्या बताया था, बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने पूछा था बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुई थी। सोचिए 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बॉम्बे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बॉम्बे में। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में। स्थापना 1906 में हुई थी। सोचिए 1906 में स्थापना बॉम्बे में हुई थी। कौन? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। कल के लिए एक था। आज का करंट क्वेश्चन से देखे थे हम लोग क्या है, देखते हैं। हाल में ही YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किसने किया? देखिए योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया शुरू में ही। तो YS जगन मोहन रेड्डी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने किए हैं क्या, YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ। देखते हैं आखिर ये योजना है क्या। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, कहाँ का मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है क्या, YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। महिलाओं को जो माताओं बच्चों को पौष्टिक भोजन कराने के लिए, जिससे कि उनकी मौत ना हो, इसलिए योजना शुरू की गई है। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो विश्वाभूषण हरिश्चंद्रा जी है वहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? भूषण हरिश्चंद्रा जी वहाँ के राज्यपाल है। YS संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहन रेड्डी ने की। इस तरह से एक ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन निकल के सामने आता, हम लोगों को पता लग गया मुख्यमंत्री कौन, आंध्र प्रदेश के उप राज्यपाल कौन है, योजना क्या शुरू की गई। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 3-4 को हम लोग को पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस ODP से प्रमाणित किया गया? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, पंजाब। तो किस शहर को किया गया? चंडीगढ़ शहर को किया गया क्या, मुक्त प्लस प्लस ODP से प्रमाणित किया गया। चंडीगढ़ के श्री राजशंकर मिश्रा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के सचिवालय द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस ODP प्रमाणित किया गया। ODP प्लस प्लस के अंतर्गत मापदंड क्या था? इनमें मल कीचड़ के उचित उपचार और प्लवन शामिल और मल का संरक्षित संग्रहित परिवहन उपचार निपटाना किया जाता है। जो मल होता है उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, निपटाना किया जाता है, ये इसमें शामिल था। इसी प्रकार से किया गया। किस प्रकार के कीचड़ सेज को नालियों की निकासी और जल निकायों के क्षेत्रों को नाला नहीं होना है। इस तरह जो निकासी क्षेत्र था उसको देखते हुए और जो मल संबंधित मामला था उसको किस तरह से यूज किया जाए, निपटारा किया जाए, ये सब को देखते हुए यह शौच मुक्त प्लस ODP को प्रमाणित किया गया। चंडीगढ़ को क्या होगा इसका आंसर? चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी इंदिरा शांति पुरस्कार 2019 के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? 2019 के लिए किया गया, लेकिन 2020 में दिया गया। किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, सर डेविड एटनबरो, डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या दिया गया? डेविड एटनबरो को दिया गया क्या, गांधी शांति पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। वो आखिर है क्या? वो अंग्रेजी प्रशासक और प्राकृतिक इतिहासकार है। वो BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। नेशनल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर और डॉक्यूमेंट्री के जाने जाते हैं। कहाँ? अंग्रेजी प्रशासक के प्राकृतिक इतिहासकार है।
उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए भी उन्होंने अथक प्रयास किया। कहाँ? अंग्रेजी प्रशासक और प्राकृतिक इतिहासकार थे। प्राकृतिक इतिहासकार थे कौन? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जिसे मिला है सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को मिला है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। हाल में ही किसे नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा के लिए चेयरमैन बनाया गया? देखिए, परेश रावल, अनुपम खेर, जॉनी लीवर में से कोई नहीं। तो किससे बनाया गया? परेश रावल को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता और लोकसभा सांसद भी थे और अभिनेता भी परेश रावल, जिनको कौन नहीं जानता, सब जानता। कॉमेडी नेगेटिव जो भी रोल उनको मिलता था एक नंबर निभाते थे। तो क्या हो जाएगा? परेश रावल। क्या? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन नियुक्त किया गया परेश रावल को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। हाल में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? दक्षिण भारत की। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा? अपने बताइए। आंध्र प्रदेश ने दिखाया दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की हरी झंडी। तो हाल में देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, देश की दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे। अनंतपुर से दिल्ली के कौन नगर? आदर्श नगर रेलवे। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से रवाना किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के तथा रेलवे के अध्यक्ष सीओ वीके यादव जी थे। मंत्री थे पीयूष गोयल और वीके यादव ने मिलकर ये हरी झंडी दिखाई। सबसे आप लोगों को बताना है कि पहली रेल किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस राज्य द्वारा चली गई थी, खोला गया था। तो ये तो दूसरी है, दक्षिण भारत की, दूसरी आंध्र प्रदेश द्वारा। पहली कहाँ है आप लोगों को कमेंट में लिख कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैंक ने भारत को दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया। कौन सा बैंक ने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए प्रदान किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय विकास बैंक। तो कौन सा बैंक होगा? एशियाई विकास बैंक ने ये काम किया है। क्या काम किया है? केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 28 किलोमीटर के आधुनिक तेज और रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ऋण समझौता किया गया। यह मार्ग दिल्ली एनसीआर क्षेत्रीय संपर्क और आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। ये गलियारा दिल्ली में सराय काले खां को उत्तर प्रदेश के मेरठ के मधुपुर में जोड़ेगा। कहाँ कहाँ जोड़ेगा? दिल्ली के सराय काले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मधुपुर को जोड़ेगा। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 किलोमीटर पर है। कितने मिलियन? 500 मिलियन। इस तरह से लास्ट पूछ सकता है कि कितनी मिलियन की खर्च हुई थी? 500 मिलियन। कितनी किलोमीटर? 82 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से मेरठ तक ये जोड़ेगा। दिल्ली मेरठ लिखा हुआ तो दिल्ली से मेरठ तक जोड़ेगा। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। कौन से एक्सिस बैंक के सहयोग ने किसने एक्सिस बैंक के सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? किसने? भारत, न्यूजीलैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो किसने की है आप लोग को बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारत ने की है। एक्सिस बैंक के सहयोग से IS सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि IS सदस्य देशों में एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बैंकर्स सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन फैसिलिटी स्थापित की। और क्या नाम था? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी क्या है? इनका उपयोग बैंक केवल निवेश तैयार परियोजनाओं को विकास के साधन के रूप में किया जाता है। एक PPF परियोजना मालिकों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। तो कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक
भारत ने एक्सिस बैंक के सहयोग से IF सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कौन सा लास्ट बास मिशन का तहत 22 बास उद्योग किलो की उद्घाटन सूची में नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य क्या नहीं है इसमें 22 बास उद्योग किलो की उद्घाटन सूची में। बिहार राष्ट्रीय बास मिशन के तहत 22 बास उद्योग सकुलों को उद्घाटन सूची में नहीं आता। इन समूह का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। 9 राज्य बास के क्लस्टर समूह की स्थापना इन राज्यों को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा, उस सूची में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बस शुरू से अंत तक बने रहना है। हम लोग टॉप 10 की ओर बढ़ रही है। निम्न में से किसने घोषणा की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे? तो हमारा पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो उसी ने घोषणा की है, धर्मेंद्र प्रधान ने। क्या? पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। जलवायु से क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। घोषणा की क्या? 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन जलवायु कार्य में शामिल होंगे। 5 सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन सा देखते हैं। एक नंबर में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, दूसरा भारतीय तेल निगम लिमिटेड, इस सबका फुल फॉर्म दिया। भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड के कॉर्पस फंड में योगदान देगा। कौन कौन था आप लोग देख लीजिए। इस तरह से 5 कंपनियों ने मिलकर सौर ऊर्जा गठबंधन सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, दूसरा क्या? भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड, इन सब ने मिलकर ये सतत जलवायु की कार्रवाई में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलता है, कमेंट में आप लोगों को बताना रहता है। ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा राज्य द्वारा? जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। क्या? ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना। जम्मू कश्मीर, केंद्र सरकार के जम्मू में फलों सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टोटल योजना विस्तार किया गया। किस लिए? फलों सब्जियों के मूल्य को स्थिरीकरण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना, संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना। केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री योजना के तहत परिवार लागत 50% भाग का वहन करना है। कौन कौन सा इसमें? बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, ओकरा, संतरा और नींबू, इस तरह के सब्जी उसमें शामिल है ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल में जम्मू कश्मीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक टॉप 10 तो करंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग कल के क्वेश्चन था वो क्या देखते हैं हम, जो आप लोग कमेंट में बताना। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बनाया गया। सुसाइड 10 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर। इसमें क्या होता है कि सुसाइड से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जाता है। आप लोग बताना कब बनाया गया। 10 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर कब बनाया गया आप लोग में ज़रूर बताना। तो एक वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।